पर लेकिन आपको एक बात बतला देता हूं, आनंदित रहने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है। आनंद में आप झोपड़ी में भी रह सकते हो और रोती हुई मानसिकता के साथ आप महलों में भी रह सकते हो। ये धन का कोई संबंध नहीं है। आपकी धन का संबंध, धन में इतनी बड़ी ताकत नहीं है जो आपको हमेशा खुशी दे सके। ना 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 ना, ये मत चक्र में पड़ना। धन आपको सम्मान तो दिला सकता है लेकिन सुकून नहीं दिला सकता, ये याद रख लेना। धन से कुछ काम हो सकते हैं दुनिया के, लेकिन धर्म का काम, आत्मा का काम, एक सुकून, एक शांति, ये आप धन से नहीं ले सकते। इसलिए कहते हैं कि धन बहुत कुछ दे सकता है लेकिन धन भी किसी को सब कुछ नहीं दे सकता है। अब हुआ एक बार, मैं एक उदाहरण सा देना चाहता हूं, छोटा सा, 5-7 मिनट का है। राजा भोज का आपने नाम सुना होगा। तो एक बार वो घूमने के लिए बाहर गए शाम के वक्त, तो अपने बगीचे में टहल रहे थे और वहां से जंगल से कुछ लोग आ रहे थे। तो उस वक्त एक दृश्य देखा राजा भोज ने। एक प्रौढ़ व्यक्ति यानी 40-50 साल के बीच की उम्र है उसकी, तो सिर पर एक बहुत भारी गट्ठर लकड़ का उठाए हुए, और उसके शरीर पर कपड़े भी पूरे नहीं थे, गरीब हालत थी उसकी, लेकिन बड़ी मस्ती में जा रहा था वो। उसके चेहरे की रौनक बड़ी जबरदस्त थी, उसकी चाल बड़ी मस्तानी थी। तो राजा भोज ने देखा, यार कमाल है, कपड़े भी पूरे नहीं है लेकिन चेहरे की चमक देखो, शरीर गठा हुआ है शरीर, और इसकी चाल क्या मस्ती की चाल है, सिर पर बोझ है लेकिन फिर भी चेहरे पर कोई उदासी नहीं है, बड़ी मस्ती जा रहा है। तो उसकी मस्ती से राजा भोज बड़ा प्रभावित हुआ। तो उसने कहा, ए भाई, आवाज दिए भाई। तो वो तो अपनी मस्ती में जा रहा था, नहीं सुना। फिर दोबारा बोला, ए भाई तू कौन है? तो उसने इधर उधर बिना देखे बोल रहा, मैं राजा भोज हूं। राजा भोज हूं? राजा भोज तो मैं हूं। फिर वो देखने लगा गौर से, साथ साथ चलते हुए, यार राजा भोज मैं। लेकिन देखिए वो क्या एहसास करने लगा कि मैं राजा होते हुए भी इसके चेहरे की ऊपर जो चमक है, जो इसकी आंखों में चमक है, जो इसकी चाल में मस्ती है, वो मस्ती तो यार मेरे पास भी नहीं। पर ये अपने आप को राजा भोज क्यों कह रहा है? तो आगे खड़ा हो गया राजा भोज ने, भाई रुक जरा, ये बता तू राजा भोज कैसे? तो पहली बार उस गरीब आदमी ने, उस लक्कड़हारे ने पहली बार राजा भोज से नजर मिलाई। तो उस लक्कड़हारे की आंखों में इतनी चमक थी, एक बार राजा भोज की आंखें चुंधिया गई, इतनी चमक थी। उसने गट्ठर उतारा, लक्कड़हारे ने, राजा भोज की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा, क्या बात है भाई, तू मेरे में बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है, क्या बात है? चल, इंटरेस्ट ले रहा है तो बता देता हूं कि तूने अपने आप को राजा भोज कैसे कहा? कि राजा भोज मैंने इसलिए कहा कि मैं मस्ती का जीवन जीता हूं, बेफिक्री का जीवन जीता हूं। तो राजा ने कहा, बेफिक्री का जीवन जीने के लिए तो पैसा चाहिए, क्योंकि पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं है। क्या मतलब? हाँ, तू कमाता कितने? क्योंकि मैं 6 टके रोज कमाता हूं, 6 टके। और वो ऐसे बोल रहा है जैसे 6 करोड़ कमाता हूं। मैं 6 टके रोज कमाता हूं। क्योंकि उसने कहा राजा भोज तो लाखों में खेलता है और तू 6 टके कमाता है और फिर भी इतनी मस्ती। पर कमाता है तो करता क्या उस 6 टकों का? न के एक एक टके का काम बड़े पते से करता हूं मैं।
कैसे भाई? उनके 1 टका देता हूं मैं अपने माँ बाप को। गौर करना, उसकी मस्ती का राज देखो आप। और इसलिए कहता हूं कि मस्त रहने के लिए पैसे की इतनी इतनी बड़ी जरूरत नहीं पड़ती है। 1 टका देता हूं मैं अपने माँ बाप को जिसने मुझे जन्म दिया, उनके चरणों में समर्पित करता हूं 1 टका हर रोज। ओ, और 1 टका देता हूं मैं अपनी असामी को। है तेरी असामी भी है? 1 टके की असामी? नुको कि भाई बता तो सही तेरी असामी का नाम क्या है? मेरी असामी मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटा और बेटी हैं, मेरे पुत्र और पुत्री मेरी असामी है। असामी कि भाई कैसे? असामी है, आज मैं खर्च कर रहा हूं, कल बड़े होंगे और वो भी कमाएंगे, वो मुझे खिलाएंगे, वो मेरी असामी है। ओ वेरी गुड। और 1 टका देता हूं मैं अपने मंत्री को। अच्छा तेरा मंत्री भी है? अगर राजा हूं तो मंत्री तो हो गई। भाई तेरे मंत्री का नाम क्या है? कहा मेरी मंत्री है मेरी पत्नी। तो क्या है? हाँ, क्योंकि पत्नी से बड़ी कोई मंत्री हो नहीं सकती। मैं आप सभी को बोलना चाहता हूं, आप इधर उधर भटकते रहते हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी से बढ़िया कोई मंत्री हो ही नहीं सकता। तुम्हारी पत्नी से बड़ी हित चिंतक कोई हो ही नहीं सकता। जो अपनी जिंदगी को तुम्हें दे चुकी है, अपने माँ बाप से हट करके तुम्हें अपना मान चुकी है, और जो तुम्हें हर तरह का सुख भी देती है, भोजन भी देती है, पानी भी देती है, सलाह भी देती है, सुख और सुविधाएं भी देती है, इससे बढ़िया और कौन मंत्री हो सकता है? राजा हिल गया। उनके यार बात बड़ी जबरदस्त, मंत्री पत्नी। तो फिर बोला कि 1 टका मैं अपने खजाने में डालता हूं। खजाना भी? और गृहस्थी हो तो खजाना भी है। 1 टका रोज जमा करता हूं उसमें मैं। और क्या करते हो? 1 टके के लिए मैं अपने ऊपर खर्च करता हूं। 1 टका मैं अपने काम पर खर्च करता हूं। 1 टका खजाने में डालता हूं, 1 टका मैं अपने काम पे खर्च करता हूं, और 1 टका मैं अतिथि सत्कार में लगाता हूं। क्योंकि हमारे घर पर चाहे झोपड़ी है, लेकिन कोई मेहमान आता है, उन्हें हम पानी भी देते हैं, हम उन्हें प्यार भी देते हैं, हम उन्हें भोजन भी देते हैं। 1 टका उसमें खर्च करते और बेफिक्र होकर के सोता हुआ। राजा हिल गया भैया। 6 टके का राजा भोज, और मौज ही मौज, मौज ही मौज। 6 टके का राजा भोज। उस दिन उसकी समझ में आया कि असली भोज तो यह है, जो मौज में रहता है वो राजा भोज होता है। जिंदगी में एक मंत्र ले लेना, जो मौज में रहता है वही राजा भोज रहता है, और जो रोता रहता है वो साधु भी क्यों ना हो, वो दुर्गति में ही जाता है। तो ये देखिए, आपको यही सार निकालना है। आपका समय हो गया। वीर नानक हीरे मोती